अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूं जो जरियान से मुतल्लिक है। बहुत बेहतरीन नुस्खा है। जिन लोगों को कतरे आते हैं उनके हवाले से ये नुस्खा मैं बहुत ज़बरदस्त, सादा तरीन और सिर्फ 2 चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, और वो भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी घरेलू चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ आपने बाहर से नहीं ख़रीदनी है। ये जितनी चीज़ें हैं ये आपके घर में मौजूद हैं। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो जरियान का मर्ज़ है, हकीकत में इसकी आपको बताता चलूँ थोड़ी सी हकीकत। आप पूरी वीडियो देखिएगा लाजमी, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपकी बहुत सारी परेशानी हल हो सकती है। दोस्तों, बेसिकली जो जरियान का मसला है, जो जरियान की बीमारी है, वो बीमारी हरगिज़ नहीं है। ये लोगों का सुनी सुनाई बात एक है, लोगों का माइंड सेट बना हुआ है, एक से सुन लिया, दूसरे से सुन लिया, जरियान के जी कतरे आते हैं, बहुत बीमारी है, ये पानी। एक्चुअली ये बीमारी, इसका मकसद है, ये जो बीमारी लोगों ने समझ लिया है, जरियान बीमारी नहीं है। लोगों ने समझ लिया कि ये पेशाब के बाद कतरे आना, मनी निकलने से पहले जो है वो, फारिग होने से पहले जो है वो कतरे आते हैं, और फारिग होने के बाद जो कतरे आते हैं। इन लोगों को लोग ने मर्ज़ समझ लिया कि ये जी बहुत बड़ी मर्ज़ है, ये जरियान है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मनी ज़ाया होती है, बला बला जो भी है। ठीक है जी, ये बिल्कुल मर्ज़ नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको आज क्लियर करता हूँ आपके माइंड सेट से कि ये बिल्कुल मर्ज़ नहीं है, ये सिर्फ एक जो है वो माइंड सेट है। ठीक है, बहरहाल फिर भी इसका इलाज आपको तजवीज़ कर देता हूँ, शॉर्ट सी वीडियो बनाता हूँ। तो 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह ये मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा सामने आपकी स्क्रीन पर, आप ख़ुद देख लीजिएगा किस तरह से है। ठीक है जी, और मज़ीद भी वीडियोस बनाऊंगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो 20 तारीख के बाद आप भी सुन लें कि लाइव वीडियो मैं बना रहा हूँ 20 तारीख के बाद, तो आप इंशाल्लाह उसमें ज़रूर देखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट्स करेंगे मैं उसका 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। दोस्तों, नुस्खा आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्याज को उतर कर साए में खुश कर लें, प्याज को छोटा छोटा कर लें और साए में उसको खुश कर लें, क्योंकि धूप में ना करें। कई अज्जा ऐसे होते हैं नाजरीन के धूप में, उसके अंदर धूप में खुश की हुई चीज़ कई दफ़ा नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है जी, कुछ अज्जा ऐसे हैं जो धूप में खुश नहीं होते, उनको साए में खुश करना पड़ता है। साए में खुश कर लें, उसको 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, खुश कर लें। उसके बाद उसका सफूफ बनाकर जो है उसके हम वज़न, जितना प्याज आपने काटा होगा उसके हम वज़न आपने सुर्ख शक्कर जो है वो आपने मिला देनी है। शक्कर जो भी आम है, सुर्ख होती है, जो भी है वो आपने मिला देनी है। और 1 तोला रोज़ाना दूध के साथ आपने रात को सोने से पहले खा लें, दिन को खा लें, सुबह के टाइम खा लें, लेकिन खाने के बाद आपने जो है वो उसको खाना है। ये याद रखिएगा, खाने के बाद आपने ये चीज़ खानी है, घंटे 2 घंटे बाद। ठीक है जी, दिन में 1 दफ़ा खा लें, 1 दिन में। ठीक है, और जो है वो आपने 1 तोला जो है वो रोज़ाना दूध के साथ खानी है। ये जरियान को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। ये ख़ास तौर पर जो नमाज़ पढ़ते हैं लोग, नमाजी हज़रात हैं, उनके ये है कि कपड़े महफूज रहेंगे इस हवाले से, तो ये है कि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने कर दी हैं आजकल लोगों की फरमाइश की वजह से, कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हम नहीं वॉच कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह की देसी टिप्स मैं पीछे भी देता आया हूँ, और आगे भी आसान से आसान तर मैं आपके लिए नुस्खे लेकर आ रहा हूँ, तिले भी लेकर आ रहा हूँ नफ्स की लंबाई के लिए। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।